वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। चलिए आज देख लेते हैं कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच करेंटली क्या चल रहा है। थर्ड पार्टी कोई भी हो सकते हैं, एग्जिस्टिंग पार्टनर, हस्बैंड वाइफ, लिव इन पार्टनर, एक्स्ट्रा मैरिटल, न्यू एंट्री, ओल्ड एंट्री, आई मीन या एक्स वापस आ गई, या पेरेंट्स, मच्योर्ड चिल्ड्रन, सिबलिंग्स, फ्रेंड्स, कलीग्स, कोई भी जिसे आपके पर्सन ने आपके ऊपर चूज़ किया है, लाइक आपको रिजेक्ट किया है और उसको चूज़ किया है, या फिर उसका ही सुनते हैं ज़्यादा आपसे। आई मीन उनके लिए उस थर्ड पार्टी की वजह से ही आप दोनों का रिश्ता ख़राब हुआ है। सो दैट्स थर्ड पार्टी। इंसान होना चाहिए, आई एम नॉट लुकिंग फॉर सिचुएशंस, क्योंकि थर्ड पार्टी सिचुएशन होती है जॉब, करियर, हेल्थ, फाइनेंसेस, कास्ट, रिलीजन, एज डिफरेंस, एनी काइंड ऑफ, आई मीन नॉन ह्यूमन थिंग्स। सो बट यहाँ आज मैं देखूंगी थर्ड पार्टी जो इंसान है उसके बारे में। बट बिफोर आई बिगिन आई नीड टू प्रोटेक्ट माई एनर्जी, सो ऑल हार्म एंड नेगेटिविटी डायरेक्टेड टुवर्ड्स मी ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बाय एनीवन रिटर्न टू देम टेनफोल्ड विद इमीडिएट इफेक्ट। दिस इज माई विल, सो मोट इट इज। कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना, बाकी छोड़ देने का। अगर कुछ भी रेजोनेट ना करे आपकी रीडिंग नहीं है। ऑल्सो एपिसोड 1, एपिसोड 2, एपिसोड 3 नहीं बना रही हूँ, हर रीडिंग अलग है क्योंकि हर कलेक्टिव अलग है। ऐसा नहीं है कि एक ही कलेक्टिव हर रोज़ हर रीडिंग देख रही है। रिटर्निंग व्यूअर्स हो सकते हैं बट ज़रूरी नहीं है कि रिटर्निंग व्यूअर्स कलेक्टिव मेजॉरिटी में रहे। सो अगर कॉन्ट्रडिक्टरी रीडिंग्स आती है तो जिससे ज़्यादा रेजोनेट करो वो वाला रखो और बाकी जाने दो। एंड कलेक्टिव रीडिंग में कलेक्टिव मेजॉरिटी की एनर्जी मैक्सिमम पिक होती है। लाइक अब कलेक्टिव मेजॉरिटी क्या है कि एक ही जैसा सिचुएशन में अगर मैक्सिमम लोग हैं, आपके जैसा सिचुएशन अगर ज़्यादा लोगों की नहीं है तो आप कलेक्टिव माइनॉरिटी में आते हो। इन दैट केस आपसे ये रीडिंग कम रेजोनेट करेगी। मेजॉरिटी में रहते हैं तो उससे ज़्यादा रेजोनेट करेगी क्योंकि कलेक्टिव मेजॉरिटी की एनर्जी पिक होती है। ऑल्सो टाइमलेस रीडिंग है और एनर्जी को घंटा फ़र्क पड़ता है कि आपका जेंडर, रिलीजन, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, ज़ोडिएक क्या है, या फिर आप और आपके पर्सन के बीच वो लेवलिंग क्या है, हस्बैंड वाइफ, अफेयर, लिव इन, एक्स, क्रश, न्यू वन, ओल्ड वन, एग्जिस्टिंग वन, आप लोग इन कॉन्टैक्ट, ऑन एंड ऑफ, नो कॉन्टैक्ट, किस में हो, ब्रेकअप में हो, डजेंट मैटर, आपकी एनर्जी पिक होगी। कलेक्टिव मेजॉरिटी में बिलोंग करते हो तो ज़्यादा पिक होगी, कलेक्टिव माइनॉरिटी में बिलोंग करते हो तो कम पिक होगी, पर जो भी होगी आपकी एनर्जी पिक होगी। आप जिसको अपना पर्सन मान के ये रीडिंग देख रहे हो उसकी एनर्जी एज योर पर्सन पिक होगी, और जिसको आप अपने दिमाग में थर्ड पार्टी मान के देख रहे हो उसकी एनर्जी पिक होगी। ठीक है। सो चलिए देख लेते हैं। फुल शफल लूँगी, देखते हैं कितने कार्ड्स आते हैं। आज एनर्जी नहीं देखने वाली हूँ, मैं देखने वाली हूँ कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है करेंटली। सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। डेडलाइन आया है और उसके साथ विंटर आया है, अराउंड विंटर। देखिए जो भी आता है ना आपको एक्सेप्ट करना होगा। और वैसे भी कलेक्टिव रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है कि एकदम आपकी ही एनर्जी, व्हाटएवर, यू नो योर सिचुएशन बेस्ट। सो ज़बरदस्ती खुद पर कुछ आरोप मत करो। अगर कुछ अच्छा होता है और अगर आपको पता है कि ऐसा सिचुएशन आपका नहीं है तो डोंट एक्सेप्ट इट, और अगर कुछ बुरा होता है और अगर आपको पता है कि वो भी आपकी सिचुएशन नहीं है तो ऑल्सो डोंट एक्सेप्ट इट। बट हाँ, जो मैसेज आएगा मैं वही कन्वे करने वाली हूँ। अब आप लोगे नहीं लोगे, कैसे लोगे, अच्छा लगेगा बुरा लगेगा, मेरा काम नहीं है, मैं डिलीवरी एजेंट हूँ। I have to convey whatever the cards are saying. Risk. Bottom of the deck is risk. Partner to partner, unsafe decisions, not thinking. ये आपके थर्ड पार्टी और पर्सन दोनों की एनर्जी है, दोनों के बीच ये you know what, one sec, just
जैसे ही मैंने रीडिंग स्टार्ट किया, आई आई फेल्ट लाइक कफिंग, तो थोड़ा पानी पीना था। सो आपके और आपके पर्सन और थर्ड पार्टी दोनों के ना थ्रोट चक्रा ब्लॉक है। दोनों ही एक दूसरे से कुछ कहना चाहते हैं बट चुप है, क्योंकि उनको लग रहा है कि शायद उनका कुछ नेगेटिव असर उनके रिश्ते पर पड़ेगा। जो बोला जाएगा शायद उसका नेगेटिव असर उनके रिश्ते पर पड़ेगा। सो दे डोंट वांट टू रिस्क देयर रिलेशनशिप, वट एवर दैट इज़, वट एवर द इक्वेशन इज़। इसीलिए दोनों चुप रह रहे हैं। दोनों को समझ में भी आ रहा है कि कुछ खटक रहा है, कुछ सही नहीं है इस रिश्ते में, बट उसको लेके डिस्कस नहीं कर पा रहे हैं। इधर दोनों में से कोई एक अवॉइडेंट है, कॉन्फ्लिक्ट देखकर ही वो चिकन आउट कर जाते हैं, कन्फ्रंटेशन से डरते हैं, फट्टू है, भगोड़ा है। कोई भी चैलेंजिंग सिचुएशन या थोड़ा सा भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन आता है तो एकदम गायब हो जाता है या जाती है, व्हाटएवर। और द सेकेंड वन इज़ एन एंग्शियस अटैचमेंट स्टाइल, हमेशा खोने से डरते हैं आपके पर्सन को, या आपके पर्सन भी हो सकते हैं। यू नो योर पर्सन एंड द थर्ड पार्टी। वैसे किसके लिए फिट होता है, क्योंकि मैं दोनों के लिए एक साथ देख रही हूँ, तो जिसकी एनर्जी, बट आई थिंक आपके पर्सन एक अवॉइडेंट है और ये थर्ड पार्टी इन मोस्ट केसेस विल बी द एंग्शियस अटैचमेंट वन। इन मोस्ट केसेस यही इक्वेशन होने वाला है। सो अगर थर्ड पार्टी को पता भी है कि आपके पर्सन कुछ गलत कर रहे हैं, वो उसको काउंटर नहीं कर रही है या कर रहा है इस डर से कि ऐसा होगा तो आपके पर्सन अगर इनसे विड्रॉ कर जाते हैं, छोड़ के जाते हैं, तो इनका क्या होगा। एंग्शियस अटैचमेंट स्टाइल। और आपके पर्सन इस वजह से अगर आपके पर्सन भी समझ पा रहे हैं कि कुछ चीज़ें सही नहीं वो कर रहे हैं या थर्ड पार्टी कर रहे हैं, पर उसके बारे में वो बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनको कॉन्फ्लिक्ट चाहिए ही नहीं, उनको कॉन्फ्लिक्ट में जाना ही नहीं है, यू नो। सो दोनों में ना प्रॉपर कम्युनिकेशन तो नहीं है करेंटली। जो है ना दोनों के बीच जो स्पॉन्टेनियस हेल्दी कम्युनिकेशन होता है, बात करते हैं हम लोग मैच्योर्ड अडल्ट्स की तरह, चीज़ों को दोनों मिलके सॉर्ट करने की कोशिश करते हैं। जो हेल्दी कॉन्वर्सेशंस होते हैं एक कपल के बीच या फिर दो इंसानों के बीच, इनके बीच अभी वो नहीं है। इट्स बेयर मिनिमम। बहुत ही डिप्लोमेटिकली दोनों से बिहेव कर रहे हैं एक दूसरे से। सो ये लोग ना लाइक द की वर्ड्स आर सेइंग अनसेफ डिसीजंस, नॉट थिंकिंग। इसीलिए ये लोग ज़्यादा सोचना नहीं चाहते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि इनके रिलेशनशिप को लेके अगर कुछ ज़्यादा सोचने लगेंगे, यू नो, खोदा क्या कहते हैं उसको, खोदा, नो नो नॉट, रूई का पहाड़ बन जाएगा या ऐसा। मैं उल्टा बोल रही थी। इट्स खोदा पहाड़ निकला चूहा नहीं, इट्स द ऑपोजिट कि छोटी सी बात से शुरू होके चीज़ें बहुत बड़ी बढ़ने वाली है। क्योंकि आई थिंक ओवर द ईयर्स आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच ऐसा बहुत छुपन छुपाई चलती आई है। दोनों एक दूसरे से बहुत सारी चीज़ें हाइड करते हैं, दोनों एक दूसरे को मैनिपुलेट करते हैं अगेन मैनिपुलेट करते हैं, झूठ बोलते हैं, पीठ पीछे बहुत कुछ करते हैं, चीटिंग वाइब, बिट्रेयल वाइब, बेनिफिट अपना बेनिफिट के लिए एक दूसरे के साथ है, दैट काइंड ऑफ वाइब। ये लोग ना अभी बात नहीं करना चाहते। इट्स लाइक अभी इतने दिन हो गया है, अभी इस रिलेशनशिप जैसा चल रहा है चलने दो, क्योंकि थोड़ा सा भी छेड़ दिया ना चीज़ें ख़राब हो सकती है। सो डोंट इवन थिंक ऑफ टचिंग दैट कॉर्ड, इट्स टू सेंसिटिव। अभी देख लेते हैं कि क्या क्या कार्ड्स आया है। बहुत सारा कार्ड्स आए हैं, बट अगेन आई विल टेक ऑल ऑफ देम। और कुछ है नहीं, ओके। पहला कार्ड जो आया था मुझे वही लेना है। वन से, हाँ मैं थोड़ा कार्ड्स देख लेती हूँ। हाँ बस ओके। सी यहाँ जो है ना, यहाँ एक हॉट एंड कोल्ड वाइब आया है। सो लेट्स स्टार्ट विद द बिगिनिंग। सबसे पहले जो कार्ड आया था वो डेडलाइन का आया था। आई रिमेंबर दिस वन प्रॉपरली। डेडलाइन के बाद अराउंड सम विंटर आया था, उसके बाद गेट अवे आया था, ना साइंस आया था।
अराउंड विंटर. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस 2 कार्ड्स. इतना मुझे याद है, फर्स्ट कार्ड डेडलाइन आया था एंड उसके बाद ये अराउंड विंटर आया था. सो विंटर तक, आई नो यू नो, जिस साल में भी आप देखो, डजेंट मैटर कौन से महीने में बैठ के देख रहे हो, बट बाय विंटर के मंथ्स होते हैं नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी. एंड ऑफ नवंबर से अराउंड दिसंबर से प्रॉपरली. सो कोई तो डेडलाइन दोनों ने ही सेट कर रखे हैं इस रिलेशनशिप को लेके, या हाँ, इस रिलेशनशिप के को लेके ही, क्योंकि मैं इस रिलेशनशिप के बारे में ही देख रही हूँ. डेडलाइन, उनको ना लग रहा है कि अभी टाइम रन आउट कर रहा है. इनका रिलेशनशिप ना अभी एक दोधारी तलवार हो चुका है. ना ये रह पा रहे इस रिलेशनशिप में, ना इसको छोड़ पा रहे हैं. अपने अपने तरीके से ऐसे दिखा नहीं रहे एक दूसरे से, एक दूसरे के साथ अच्छे से है. आई कैन सी द गिफ्ट्स, गेट अवे एंड ऑल दैट गुड कार्ड्स along with the bad ones, negative ones. But for now ये डेडलाइन का जो है ना इंटरवेंशन, कोई तो ना इन दोनों के बीच भी कोई है जो थर्ड पार्टी, और जब भी थर्ड पार्टी और से जब भी आपके पर्सन दूर जाने की कोशिश करते हैं, ये थर्ड पार्टी के जो सपोर्टर है, जो कोई भी हो सकते हैं, देयर इज़ एन इंटरवेंशन. एक अनेक हो सकते हैं, थर्ड पार्टी के सिबलिंग्स हो सकते हैं, पेरेंट्स हो सकते हैं, फैमिली, फ्रेंड्स, कोई भी हो सकते हैं. बट देयर इज़ दिस इंटरवेंशन जो फिर से आपके पर्सन, इनफैक्ट आपके पर्सन के साइड से शायद इतने बोलने वाले कोई है नहीं. तो जब भी आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ कोई बुरा व्यवहार करने जाते हैं, या उन्हें छोड़कर जाने के, या इस रिलेशनशिप को लेकर कोई डिसीजन लेने के बारे में सोचते हैं, तो ही ना थर्ड पार्टी के तरफ से बोलने वाले बहुत सारा मुंह आ जाता है. दे इंटरवीन एंड they literally drag your person back into this relationship. ऐसा शायद पहले भी हुआ था. But now I am seeing this situation कि both third party and your person, they are both waiting for something. और ये विंटर तक ही ये लोग होना चाहते हैं. You know, अपने आप को इट्स लाइक टाइम दे रहे हैं कि अगर विंटर तक ये हो जाता है तो वी विल गो फॉरवर्ड विद दिस रिलेशनशिप. अगर ऐसा नहीं होता है तो इससे ज़्यादा हम लोग इंतज़ार नहीं कर सकते. अब मैं क्लैरिफिकेशन लूँगी कि ये डेडलाइन किस चीज़ की है, किस चीज़ की डेडलाइन है. क्लैरिफाई डेडलाइन, किस चीज़ की डेडलाइन, किस चीज़ की क्लैरिफिकेशन. ओके, यूनियन. दे आर वेटिंग फॉर अ यूनियन. अच्छा नहीं लग रहा है सुनने में, बट अगर आया है तो यही एक्सेप्ट करना होगा. रिकॉन्सिलिएशन, कमिंग बैक, सेकेंड चांस, रीबिल्डिंग. विंटर तक का वक्त ये लोग दे रहे हैं. फरवरी, मार्च, एंड ऑफ फरवरी, ये विंटर, अराउंड विंटर, दिस अराउंड. अब 2-1 महीना इधर उधर हो सकता है. लाइक ऐसा नहीं है कि विंटर मतलब विंटर ही, अराउंड विंटर. सो आगे नहीं, पीछे ही जाएगा. हो सकता है मार्च, अप्रैल तक, व्हाटएवर. बट इतना वो लोग देख रहे हैं कि इफ़ दे कैन मेक देयर रिलेशनशिप एक्चुअली वर्क. हाँ, यूनियन के बारे में वो लोग सोच रहे हैं. ऐसा नहीं है कि तोड़ने के बारे में सोच रहे. ये डेडलाइन तोड़ने के लिए नहीं है, जोड़ने के लिए है. उन दोनों के बीच जो भी गड़बड़ चल रही है, चाहे वो हस्बैंड वाइफ हो, या फैमिली हो, या अफेयर हो, व्हाटएवर, दोनों में रिकॉन्सिलिएशन, सेकंड चांस, रीबिल्डिंग. खुद दोनों एक दूसरे को एक मौका देना चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप को फिर से आगे बढ़ाया जा सकता है नहीं, और उसके लिए वो लोग डेडलाइन अराउंड विंटर तक सेट कर रखा है. बाकी अभी however आई एम सीइंग कि अराउंड समर, क्योंकि उसके बाद ही जो कार्ड्स है, ट्रिगर्स आया है. ट्रिगर्स के नीचे मुझे ये 2 कार्ड्स याद थे, उसके बाद मैंने रैंडमली पिक किया ये इंटेंशन के साथ कि जिस तरह से चीज़ें आगे जाएगी यूनिवर्स उसी तरह से कार्ड्स अरेंज करके दे मेरे को. तो अभी ऐसे ही अरेंज आया है, ट्रिगर्स आया है, उसके नीचे अराउंड समर आया है. सो आई विल टेक इट एज द यूनिवर्स साइन. नेक्स्ट कार्ड साइन का ही है.
So I'll take it as a sign and go forward with the reading. However, यूनियन तो होना थोड़ा सा मुझे मुश्किल लग रहा है. शायद चीज़ें थोड़ी सी अच्छी होगी दोनों के बीच. विंटर के बाद अराउंड 1-2 महीने के लिए शायद सब कुछ ठीक जाएगा, क्योंकि दोनों ही एफ़र्ट मारने वाले हैं. आई कैन सी हियर दोनों ही एफ़र्ट मारने वाले हैं. इट्स गोइंग टू बी अ 2-वे एफ़र्ट. ऐसा नहीं है कि सिर्फ थर्ड पार्टी एफ़र्ट मारेगा या मारेगी और आपके पर्सन चुप रहेंगे. नहीं, दोनों ही कोशिश करेंगे. बट आई एम सीइंग रिकॉन्सिलिएशन और अ सेकेंड चांस रियली नॉट वर्किंग फॉर देम, क्योंकि अराउंड समर फिर से उन लोगों को कोई ट्रिगर मिलने वाला है. होगा शायद इनका जो है, ये लोग पैचअप कर जाएंगे, कोई वो कॉम्प्रोमाइज़ में आएंगे. ठीक है, चुप रहते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं, जैसा है वैसा ही इतने साल तक एक्सेप्ट कर लिया है तो आगे भी चल के एक्सेप्ट करते हैं, ऐसा सोचेंगे. बट अराउंड समर ना फिर से उन लोगों को एक ट्रिगर मिलने वाला है, क्योंकि ये ना आपके पर्सन की तरफ से चाइल्डहुड वुम्स, फ्लैशबैक्स, रेडी टू एक्सप्लोर, कॉट इन द एक्ट. यहाँ 2-3 कुछ जो भी ऑप्शंस है मैं दूंगी. एक, आपके पर्सन जो इस आपके पर्सन या थर्ड पार्टी भी हो सकता है या हो सकती है, बट मोर देन दैट आई एम सीइंग योर पर्सन, और दोनों में से जो आदमी है वो, या फिर अगर आदमी नहीं भी है तो मैस्कुलिन एनर्जी जिसमें ज़्यादा है वो, उनका ना एक चाइल्डहुड वुम्ब ट्रॉमा है, विच मीन्स रिलेटेड टू मदर. मदर का कुछ ट्रॉमा है. अ चीटर मदर. सुनने में बुरा लगता है, बट अगेन वी ऑल आर ह्यूमंस. माँ बनने का मतलब या बाप बनने का मतलब सिर्फ वही आइडेंटिटी बन के नहीं रह जा सकती है. वो तो चूहा भी बच्चे पैदा करते हैं. सो इट्स ओके, इट्स बायोलॉजिकल, इट्स रिप्रोडक्शन इज़ अ बायोलॉजिकल प्रोसेस एंड अ नेचुरल प्रोसेस. उसको ज़्यादा सर चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है. इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ. सो आई कैन सी अ चीटर मदर इन्वॉल्व्ड. अब अगर थर्ड पार्टी वो मदर है तो वो मदर सही, बट इवन अदरवाइज कहीं तो एक चीटर मदर इन्वॉल्व है, जिसकी तरफ से या हो सकता है आपके पर्सन अनवांटेड है, मतलब अनप्लैन्ड है. हो सकता है कि उसके बायोलॉजिकल फादर को लेके कुछ कॉन्ट्राडिक्शंस है. जस्ट गिविंग द ऑप्शंस. ऑल्सो कुछ ट्रिगर आएगा उसी वजह से. और आपके पर्सन, आई डोंट थिंक योर पर्सन इज़ अ वेरी फेथफुल मैन और वुमन, मुझे नहीं लगता है. सो ये फिर से चीट करेगा. आपके पर्सन फिर से चीट करेंगे थर्ड पार्टी को, एंड पकड़े भी जाएंगे अराउंड समर. एंड दैट विल बी द ट्रिगर दैट विल अगेन एक्सप्लोड. आई मीन रेडी टू एक्सप्लोड रहेगा. आई मीन वो कंट्रोल, वो ज्वालामुखी फटने वाला होगा अराउंड विंटर. आपके पर्सन का स्वभाव, मुझे जो चैनल हो रहा है पता है, ये बहुत जल्दी बोर्ड हो जाते हैं. एक इंसान के प्रति फेथफुल नहीं रह सकते. नॉट अ लॉयल वन आई एम सीइंग. थर्ड पार्टी, आई एम गेटिंग अ लॉयल एनर्जी देयर. आई मीन आपके पर्सन के प्रति लॉयल है. इधर उधर 1-2 बार शायद स्लिप हो चुका है, बट बेसिकली जानबूझ, आई मीन आपके पर्सन के प्रति ये चाहते हैं, आपके पर्सन को, आपके पर्सन के साथ रहना चाहते हैं. बट अगेन ऑफ कोर्स बेनिफिट ओरिएंटेड रिलेशनशिप है. थर्ड पार्टी के लिए आपके पर्सन के साथ रहना सबसे बेनिफिशियल है, इसीलिए थर्ड पार्टी आपके पर्सन को कमिटमेंट दे रहे हैं. बट आपके पर्सन जो है ना, वो बहुत ही चार्मिंग पर्सनालिटी के हैं, चाहे वो आदमी हो या औरत, डजेंट मैटर. तो इनका जो है ना, इधर उधर उनको मुंह मारना होता है ज़्यादा. इनका क्या है ना, थर्ड पार्टी से बोर हो जाते हैं, फिर ये निकलते हैं, इधर उधर मुंह मारते हैं, फिर उनको अचानक गिल्ट फीलिंग होता है कि हाय हाय आई एम चीटिंग ऑन द थर्ड पार्टी. तो वो वापस आ जाते हैं थर्ड पार्टी के पास. पैचअप होता है उनका, रीयूनियन होता है. थर्ड पार्टी को
सर चढ़ाया जाता है, फ्लॉन्ट किया जाता है उनको सोशल मीडिया पे, ये वो सब कुछ होता है। 2-3 महीना वो टेम्ड रहते हैं, पालतू बने रहते हैं थर्ड पार्टी के। अचानक उसके अंदर का कुरकुर शुरू हो जाता है, खुजली शुरू हो जाती है, फिर वो खुजली मिटाने बाहर जाते हैं, फिर गिल्ट फीलिंग होता है, रिग्रेट होता है, फिर वापस आता है। ये आना जाना उनका लगा रहता है। सो अराउंड विंटर यस दे विल हैव देयर रीयूनियन इन ऑल प्रोबेबिलिटी, क्योंकि यहाँ गेट अवे का कार्ड आया है, गिफ्ट्स का कार्ड आया है, ऑल यू नो, पर कोई भी ना इमोशनल इन्वेस्टमेंट का कुछ नहीं है, सब सुपरफिशियल, सब मटीरियल थिंग्स उसका आया है। सो येस दे विल बी गेटिंग टुगेदर अगेन। और वैसे भी सही है, वो दिसंबर जनवरी का टाइम थोड़ा सा पार्टी वार्टी का टाइम होता है, घूमने फिरने का टाइम होता है। मे बी घूमने फिरने भी जाए, गेट अवे का कार्ड आया था अराउंड विंटर, वहाँ थोड़ा सा पैचअप करने की कोशिश करे। मे बी विंटर मंथ्स में उन लोगों का कोई एनिवर्सरी, बर्थडे या कोई सेलिब्रेशन हो, वहाँ फिर से दोनों थोड़ा सा करीब आने की कोशिश करे। आपके पर्सन भी अचानक से बहुत ही डेडिकेटेड वाला एटीट्यूड दिखाए, बट सब फुस हो जाने वाला है। आप आई मीन निश्चिंत रहिए, सब फुस हो जाने वाले हैं अराउंड विंटर। फिर इसका अंदर ही अंदर चक्कर चलता रहेगा और अराउंड विंटर ये पकड़ा जाएगा और फिर से इन दोनों के बीच चीज़ें खराब होगी। ओके, लेट अस गो विद द अदर कार्ड्स। साइंस, क्लाउन, गोस्ट, रिवेंज, गिफ्ट, टर्म्स, गेट अवे। सी, यूनिवर्स की तरफ से दोनों को साइन मिल रहा है कि स्पेशली थर्ड पार्टी को ना साइन मिल रहा है, स्पेशली थर्ड पार्टी को साइन मिल रहा है। दिस इज थर्ड पार्टी, आई मीन आई एम चैनलिंग द एनर्जी ऑफ थर्ड पार्टी, नॉट योर पर्सन। स्पेशली थर्ड पार्टी को ना बहुत, थर्ड पार्टी मे बी अ स्पिरिचुअल वन, उनको हिंट्स मिल रहा है सॉन्ग्स के द्वारा, या वो जिस स्पेल कास्टर या जिस स्पिरिचुअल गाइड को कंसल्ट करते हैं उसके थ्रू, कोई सपना, ड्रीम्स के थ्रू उनको ना समझ में, उनको साइंस भेजा जा रहा है, पर उनको समझ में नहीं आ रहा है दैट आपके पर्सन एक क्लाउन है जो अल्टीमेटली गोस्ट करके उनको जाने वाले हैं, जो उनके लाइफ से जाने वाले हैं। यू नो, दिस इज, या फिर ये रिलेशनशिप ख़त्म होगा। आई थिंक इसीलिए वो रिस्क का कार्ड आया था, वो डर। थर्ड पार्टी को डर लग रहा, आई मीन दोनों को ही वो रिस्की लग रहा है, बट थर्ड, आई डोंट नो व्हाई आई एम नॉट चैनलिंग दिस फॉर योर पर्सन, आई एम चैनलिंग दिस सोनली फॉर द थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी को बहुत सारा साइंस रिसेंटली मिल रहा है कि ये रिलेशनशिप से वो अगर जल्दी इस रिलेशनशिप को रैप अप नहीं करेगी, जो भी स्पिरिचुअल कॉन्ट्रैक्ट दोनों के बीच है, जो भी कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट दोनों के बीच है, अगर जल्द से जल्द पूरा नहीं करेगी तो ही और शी विल बिकम अ क्लाउन इन दिस, रिमेन लाइक अ क्लाउन इन दिस रिलेशनशिप, जो वो एक्चुअली है। और अल्टीमेटली इस रिलेशनशिप को गोस्ट यानी अतीत बनना ही है। इधर आपके पर्सन उसको छोड़ के जाएंगे या वो आपके पर्सन को छोड़ के जाएगी, जाना पड़ेगा, दोनों को अलग होना पड़ेगा, बट दैट वोंट बी अ वेरी प्लेजेंट थिंग। आई एम कमिंग टू दैट। ये क्लाउन और गोस्ट को मैं बाद में एक्सपैंड करूँगी लास्ट पार्ट ऑफ द रीडिंग में, बट वो साइंस मिल रहा है जो वो इग्नोर कर रही है। रादर उस साइन को, वो साइन जो मिल रहा है ना, उसको ना वो मिस इंटरप्रीट कर रहे हैं, उसको ना देख के यू नो लेट गो का साइन आ रहा है, पर वो उसको ना और ज़्यादा उसका ग्रिप टाइट करने की कोशिश कर रहे हैं, टर्म्स बना रहे हैं। ऑफ कोर्स आपके पर्सन के ऊपर थर्ड पार्टी बहुत पुलिसिंग करते हैं, नज़र रखते हैं, और आपके पर्सन भी थर्ड पार्टी का रामू काका और टॉमी बन के रहते हैं अपरेंटली, क्योंकि वो जानते हैं कि थर्ड पार्टी को अगर ऊपर ऊपर से खुश रखो तो अंदर ही अंदर उनके पीठ पीछे आप कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि थर्ड पार्टी को तो आपके पर्सन को हील करना, फिक्स करना ये सब नहीं है।
सो इट्स गुड कि जाओ जहाँ इच्छा मुंह मार के आओ, पर वापस मेरे पास आओ, मेरा जो लिस्ट ऑफ नीड्स है वो पूरा करो और रहो, बस मेरे बस में रहो, रिमेन अंडर माई कंट्रोल, दैट इज ऑल द थर्ड पार्टी वॉन्ट्स। इससे ज़्यादा कमेंट आपके मेरे पास लेटे रहो। अब लेट के किसके बारे में सोच रहे हो, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। थर्ड पार्टी इतना ही हॉलो एंड इतना ही एक स्पाइनलेस पैरासाइट है, और आपके पर्सन भी खूबी है, रब ने बना दी जोड़ी एक्चुअली, जामुन दाबा तैमुन देवी। सो या उल्टा नेगोशिएट, ओके, वर्किंग आउट, नेगोशिएटिंग विथ यू, बेगिंग, रादर वो साइंस देख के वो डर रही है कि अरे बाप रे, इसका मतलब पता नहीं क्या अपशगुन होने वाला है। सो और होल्डिंग टाइट टू योर पर्सन, लिटरली इनफैक्ट आपके पर्सन को वो बेग कर रही है फॉर यू नो संभव वो अभी ना आपके पर्सन के साथ बहुत अच्छी है, जो चाहे अच्छा या फिर अच्छा है, व्हाटएवर द जेंडर इज। आपके थर्ड अभी अगर आपके पर्सन थोड़े से भी रूठ जाते तो लिटरली बेग करके उनको वापस लाना, उनके सामने हर चीज़, हाँ तुम जो कह रहे हो वही सही है, नो कन्फ्रंटेशन, नो कॉन्फ्लिक्ट, नो चैलेंजेस, नो कंपटीशन, अंदर ही अंदर बहुत डिप्रेस्ड है वो, अंदर ही अंदर वही होता है ना कि आप वो भी रियलाइज़ कर रही है कि अल्टीमेटली आपके पर्सन को रखने का जो कॉस्ट है दैट इज़ एक्चुअली बिकमिंग टू एक्सपेंसिव फॉर द थर्ड पार्टी। स्वाभिमान पे जा रखी है, पर अगेन ईगो स्वाभिमान से बड़ा बन गया है, अभी सेल्फ रिस्पेक्ट से बड़ा ईगो बन गया है कि मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट, इट्स लाइक थर्ड पार्टी यही सोच रहे हैं कि मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट पर्सन की जूता का शोल बन जाए चलेगा, पर मेरा ईगो उसका सर का ताज बनना चाहिए, मुझे उसको हासिल करना है, दैट काइंड ऑफ एनर्जी। सो वर्किंग आउट, नेगोशिएटिंग आपके पर्सन के साथ कॉन्स्टेंटली, ऑलरेडी साइंस मिल चुका है कि ये आई थिंक आपके थर्ड पार्टी के जो स्पेल कास्टर है, जो इनके लिए सारा तंत्र मंत्र व्हाटएवर स्पेल मैजिक, स्पेल वर्क, मैनिफेस्टेशन जो भी करते हैं, उन्होंने भी कह दिया है कि इस रिलेशनशिप में आगे चल के कुछ नहीं है। अगर मोमेंटरी कुछ पैचअप होता भी है तो अल्टीमेटली इन द लॉन्ग रन दिस इज़ नॉट गोइंग टू लास्ट, पर वो उसको लास्ट करवाना चाहते हैं। साम दाम दंड भेद हर चीज़ का प्रयोग करना चाहते हैं, ईगो नहीं छोड़ना है। अगर इतने साल या फिर इतना अगर खुद को इन्वेस्ट किया है तो अभी लॉस में नहीं जा सकते हैं, प्रॉफिट चाहिए। गेट अवे और क्लाउन ऑन गोस्टिंग का मैं आऊँगी, बट उससे पहले ये टर्म्स एंड कंडीशंस जस्ट टू पैच अप द रिलेशनशिप, दोनों ही ये मैं दोनों के लिए चैनल कर रही हूँ, स्पेशली थर्ड पार्टी के तरफ से। थर्ड पार्टी गेट अवे प्लान कर सकते हैं, गिफ्ट्स ला सकते हैं, आपके पर्सन के लिए कोई हॉलीडे प्लान कर सकते हैं, दोनों मिलके कोई हॉलीडे, जैसे मैंने कहा था कि विंटर मंथ्स में उनका कोई एनिवर्सरी, कोई सेलिब्रेशन, कोई बर्थडे, किसी काइंड ऑफ सेलिब्रेशन हो सकता है दोनों का, जिसके चलते वो लोग सनसेट इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, शायद आपके पर्सन सनसेट लवर हो। सो कोई वेकेशन दोनों मिलके प्लान कर सकते हैं, जहाँ कोई सरप्राइज़ वेकेशन, मे बी थर्ड पार्टी कोई सरप्राइज़ वेकेशन प्लान करे आपके पर्सन के लिए, जहाँ वो लोग फिर से अपने रिलेशनशिप को स्टार्ट करने का एक दूसरे को एक मौका देना चाहे। गिफ्ट मे बी सरप्राइज़, इवन वेकेशन के अलावा भी कोई सरप्राइज़ डेट, कोई सरप्राइज़ गिफ्ट, या फिर ऐसे अचानक से थोड़ा लवी डवी हो जाए कि आई एम थिंकिंग ऑफ यू, आई एम जस्ट लेटिंग यू नो कि जो शायद आपसे बात पे कुछ लवी डवी मैसेजेस भेज देना, कोई गिफ्ट्स भेजना, कोई वेकेशन प्लान करना, ये सब करके ये जो एक्सटर्नल व्हाट हम लोग भूल जाते हैं कि अगर सोल एक नहीं होता है तो अगर इंटरनली हम लोग एक नहीं हो सकते हैं ना, तो एक्सटर्नली कितना भी कोशिश कर लो, after a point you have to let it go. And now comes the card of revenge, clown, ghost, revenge, ये तीनों कार्ड्स। ओके, आपके थर्ड पार्टी, इतना समझ में आया, appearances, humiliation, feeling ashamed, दोनों के लिए है। अल्टीमेटली थर्ड पार्टी इस रिलेशनशिप में एक क्लाउन है, नथिंग मोर देन दैट, क्योंकि उनको सब कुछ पता है
ही और शी इज ashamed ऑफ योर पर्सन, कि उसके पर्सन ने सिर्फ आपको धोखा दिया, ऐसा नहीं, जैसे कार्ड्स में आया क्या थर्ड पार्टी को भी धोखा देते रहते हैं। डिस्पाइट दैट, अगर आपके पर्सन को वो अपने ज़िंदगी में रख रही है या रख रहा है, यू रियलाइज कितना ह्यूमिलिएशन की बात है ये, कितना डेरोगेटरी बात है ये, राइट? कि आप जो आपको चीट कर रहा है, आई मीन थिंक ऑफ इट, थर्ड पार्टी आपके पर्सन को अगर किस कर रहे हैं, तो आपके जो पर्सन के होंठ पे वो किस कर रहे हैं, आपके पर्सन की वो होंठ किसी और के प्राइवेट पार्ट्स छू चुके हैं, पर थर्ड पार्टी डजंट केयर। हाउ ह्यूमिलिएटिंग इज दैट? बट फिर भी वो, उसको कोई लेना देना नहीं, उसको बस जीतना है। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी, जीतना है, आपके पर्सन को जीतना है। डॉग इन द मैंजो काइंड, अगर मैं नहीं खा सकती, किसी और को खाने नहीं दूंगी, पर आपके पर्सन तो खा के आ रहे हैं और उसका उस झूठे मुंह को थर्ड पार्टी चूम भी रही है, खुद का मुंह भी खराब कर रही है। हाउ शेमलेस इज दैट? एनीवे, अपना अपना शौक है। सो हाँ, अपीयरेंसेस, बट आपके थर्ड पार्टी और आपके पर्सन दोनों ही ये अपीयरेंस पुट ऑन, दोनों ही एक्चुअली एक दूसरे के लिए क्लाउन ही है। वो लोग बस दोनों को एक अपीयरेंस पुट करके रखते हैं, नकली अपीयरेंस, क्योंकि क्लाउन का फेस एक्चुअल फेस तो नहीं होता है ना। सो वो क्लाउन का फेस पुट ऑन करके एक दूसरे को एंटरटेन करते रहते हैं। हाँ हाँ, मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, हाँ हाँ हाँ, जोक, राइट? सो सिमिलरली यही होता रहता है। सो इट्स वेरी ह्यूमिलिएटिंग, और इस रिलेशनशिप में बहुत ह्यूमिलिएशन है। थर्ड पार्टी भी अभी भी करेंटली देर आर लॉट्स ऑफ ऐसा डायरेक्ट कुछ नहीं हो रहा है, बट ऐसे सिचुएशंस आ रहे हैं जहाँ थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के रिलेशनशिप को बहुत सारा ह्यूमिलिएशन और एम्बैरसमेंट फेस करना पड़ रहा है, जिसके वजह से एक्सटर्नली आई एम सेइंग कि आपके पर्सन का जो रिलेशनशिप है थर्ड पार्टी के साथ, उनका रिलेशनशिप अभी बहुत सारा ह्यूमिलिएशन एक्सटर्नल, शायद आस पड़ोस से या जो भी आई मीन लोगों की तरफ से, सोसाइटी हो सकती है, व्हाटएवर इट इज़ गेटिंग दे आर फेसिंग अ लॉट ऑफ ह्यूमिलिएशन एंड एम्बैरसमेंट। उनका रिलेशनशिप ही एक क्लाउन वाला बन गया है, सबको ये खोखलापन नज़र आ रहा है। एंड सी, ये कार्ड ना आपके लिए आया है, इसीलिए मैंने लास्ट रखा है, गोस्ट। बट हाउएवर दिस रिलेशनशिप इज़ डेस्टिन्ड टू एंड। कब होगा नहीं कह सकती, फ़िलहाल नहीं होने वाला है, एटलीस्ट नेक्स्ट समर तक तो नहीं होने वाला है, इतना मैं कह सकती हूँ। समर के बाद होने का चांस है, क्योंकि समर में वो ट्रिगर मिलेगा, या समर से पहले भी हो सकता है। अगर मे बी आपके ऐसा हो सकता है, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है, मे बी आपके पर्सन आपके साथ रिकॉन्साइल कर जाए और थर्ड पार्टी को वो पता चल जाए एंड वो एक्सप्लॉर कर जाए, कुछ भी हो सकता है। या फिर आफ्टर समर आपके पास फिर से चांस मारने के लिए आ जाए, कुछ भी हो सकता है। लेट्स नॉट गो इनटू दैट, बट कुछ लोगों के लिए ना ये रिवेंज आ सकता है। आई एम कमिंग टू दैट। अगर आपके सो ये रिलेशनशिप एंड होगा, ये गोस्ट, भूत, अतीत, ये होगा। डिसअपियरिंग, कोल्ड एंड डिस्टेंट, नो कॉन्टैक्ट, लिविंग बिहाइंड। सो इधर आप थर्ड पार्टी आपके पर्सन को छोड़ के जाने वाले हैं। गोस्ट ऑल्सो डेथ कार्ड, नॉट लिटरली डेथ, आई मीन लिटरल डेथ भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, पर छोड़ के जाने वाला कार्ड है। अगर लिटरली छोड़ के नहीं भी जाएंगे तो दोनों एक दूसरे से बहुत ही कोल्ड एंड डिस्टेंट हो जाएंगे एंड दे विल नेवर रिकॉन्साइल। अगर एक छत के नीचे रहेंगे भी तो इट विल बी लाइक टू अनजान्स। बट मोर देन दैट 89% केसेस में मैं देख पा रही हूँ कि इन दोनों को अलग हो जाना है। इट विल टेक टाइम, नॉट गोइंग टू हैपन ओवरनाइट, बट दोनों अलग होंगे। दोनों में एक तो कोल्डनेस, डिस्टेंट, नो कॉन्टैक्ट में तो दोनों जाने ही वाले हैं। इधर आपके पर्सन छोड़ के जाएंगे थर्ड पार्टी को, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है, या थर्ड पार्टी छोड़ के जाएगी। थर्ड पार्टी अगर नहीं, पर थर्ड पार्टी मन से नहीं जाएगी। अगर थर्ड पार्टी जाएगी तो मर के जाएगी, नहीं तो नहीं जाएगी।
अदरवाइज आपके पर्सन को ही छोड़ के जाना होगा। वट एवर द सिचुएशन इज, आई एम नॉट सेइंग कलेक्टिव रीडिंग है, कुछ भी हो सकता है। और वैसे भी एक रिलेशनशिप में बहुत सारी एनर्जीज इन्वॉल्व होते हैं। यहाँ तो मैं सिर्फ आपके पर्सन और थर्ड पार्टी की देख रही हूँ, पर इन तीनों के अलावा भी जैसे मैंने कहा कि थर्ड पार्टी को मदद करने वाले एक या अधिक एनर्जीज हो सकते हैं। उनका मैं नहीं जानती, उनका ड्रॉ भी नहीं कर सकती, क्योंकि हर किसी का एनर्जी आप भी नहीं सोच सकते हो। हम लोग 50 एनर्जीज चेक कर सकते हैं, पर मे बी देयर आर 100 एनर्जीज। कब कौन सा एनर्जी ड्रास्टिकली चेंज हो जाए, थर्ड पार्टी नहीं भी मर सकती है इन सम ऑफ योर केसेस। मे बी बस चली जाए, डिसअपियर कर जाए, अचानक से वैनिश हो जाए लाइफ से, आई मीन आपके पर्सन से के लाइफ से वैनिश हो जाए, कुछ भी हो सकता है। पर आई कैन सी दैट इनका ये जो रिलेशनशिप अभी प्रेजेंट है ये पास्ट होने वाला है। ये उनका वर्तमान का रिलेशनशिप अतीत होने वाला है। दोनों का रिलेशनशिप एंड होगा, कब होगा नहीं बता सकती, क्योंकि बहुत जल्द नहीं होने वाला है। हाउएवर लेट मी एंड रैप अप दिस रीडिंग विद दिस कार्ड, रिवेंज। अगर आपके साथ रिकॉन्सिलिएशन की वजह से आपके साथ फिर से मुंह मारने आया और आपने भी उसको चांस दिया, जो देने का हाई चांस है आपका, वो मन में और हाथ में लड्डू लेकर ही आप बैठे हो, मानो या ना मानो। सबसे झूठ बोलो चलेगा, खुद से झूठ मत बोलना। सो मे बी वो लड्डू खाते खिलाते वक्त अगर थर्ड पार्टी को पता चल जाए तो क्योंकि आपके पर्सन का ये स्वभाव है हर चीज़ आप पर डालने की, आपको एक्यूज़ करने की, आपको ब्लेम शिफ्ट करने की, तो वो आप पर ही ये एक्यूजेशन डालेंगे। क्योंकि उनको थर्ड पार्टी के एक चीज़ दिमाग में डाल लो, वो उसका चॉइस है थर्ड पार्टी, उसका ऑप्शन हो आप। थर्ड पार्टी को वो कभी भी नहीं छोड़ना चाहते, करेंटली सोच भी नहीं रहे छोड़ने की, इसीलिए तो रिकॉन्सिलिएशन के बारे में सोच रहे हैं। दैट थर्ड पार्टी इज़ योर पर्सन्स कंफर्ट जोन, कितना भी टॉक्सिक क्यों ना हो। कंफर्ट जोन इसलिए क्योंकि वहाँ उसको क्वेश्चन नहीं किया जाएगा, वो कुछ भी कर सकता है, बस उसको वापस घर थर्ड पार्टी के पास आना है, उतना करने से ही चल जाएगा। तो इट्स सेफ ना, इट्स ईजी ऑल्सो। नो इनर वर्क रिक्वायर्ड, नो हीलिंग रिक्वायर्ड, नो शैडो वर्क रिक्वायर्ड, बस खुली छूट, खुली मैदान में गोल मारो। सो थर्ड पार्टी को वो तो अभी छोड़ने के लिए नहीं सोच रहे, पर अभी आपको भी नहीं छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि आपके लिए भी आप अभी फॉरबिडन फ्रूट बन गए हो। तो एनीथिंग फॉरबिडन इज टेम्पटिंग, उसका टेम्पटेशन बढ़ता जा रहा है, वो आएगा या आएगी आपके पास, आपको भी नहीं छोड़ना चाहेगा। पर जैसे ही फाइंड आउट करेगा थर्ड पार्टी और ये एक्सप्लोर करेगा, तो या फिर शायद आप ही फ़ोन करके बता दो, या आप ही थर्ड पार्टी को बता दो कि तेरा माल फिर से मेरे पास आ रहा है, तो सारा गुस्सा ना आप पर जाएगा और देयर विल बी एन एनर्जी ऑफ रिवेंज इन योर पर्सन फॉर यू। और अगर बाद में भी आपके पास आता है, लाइक आफ्टर समर, या आप इस चीज़ के बाद भी अगर आता है, तो इतना जान लो कि वो भी रिवेंज के मनोभाव से ही आएगा। क्यों? वहाँ तो आप भी नहीं हो, पर उनको इतना तो है कि थर्ड पार्टी को आपके बारे में पता है। अगर थर्ड पार्टी को आपके बारे में पता नहीं है तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। आपको आई एम डैम श्योर कि यहाँ देखने वाले हर कलेक्टिव के थर्ड पार्टी को आपके बारे में पता है। और ये जो अभी का जो टेंशन चल रहा है ना दोनों में, ये आपकी वजह से है। आई मीन नॉट इन अ बैड वे, लाइक आपने इसका भांडा फोड़ दिया तो उसी का ही साइड इफ़ेक्ट चल रहा है। वेरी गुड, करना भी चाहिए। यू आर नॉट अ डर्टी सीक्रेट, आपको हाइड नहीं कर सकते हैं। सो इट्स गुड, यू स्टूड अप फॉर योर सेल्फ रिस्पेक्ट एंड दैट्स एडमिरेबल। बट आपके पर्सन को ना अल्टीमेटली किसी को तो ब्लेम करना होगा। आपके पर्सन हमेशा यही करते हैं, सारा फ्रस्ट्रेशन आप पर ही हमेशा निकालते आए हैं। तो यहाँ से भी जब उसके चीटिंग मोड पकड़ी जाएगी, थर्ड पार्टी से फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे, उनको लगेगा कि तेरी वजह से, तूने शुरू की थी, तू नहीं करता तो ये नहीं होता, वो नहीं होता, व्हाटएवर। किसी को उसको फ्रस्ट्रेशन, आई मीन अल्टीमेटली वो कुछ भी करे, उसका अगर पॉटी भी ना होना तो उसकी भी जिम्मेदारी आपकी। इट्स लाइक कि आपने इतना उसको स्ट्रेस दिया है कि उसका इरेक्शन नहीं हो रहा है थर्ड पार्टी के साथ। दैट काइंड ऑफ हर चीज़ के लिए आपको ब्लेम किया जाता था, जाता है और जाता रहेगा। और ये थर्ड पार्टी के साथ अराउंड समर चीज़ें बहुत
बकवास होने वाली है, बहुत गंदी होने वाली है, इट्स गोइंग टू बी टर्न वेरी नास्टी। और उस नास्टी का जो फ्रस्ट्रेशन है वो आप पर निकाला जाएगा, शायद आपके बारे में आपको बदनाम करने की कोशिश, क्योंकि आप अपने इस हिसाब से चल रहे हो। आई एम चैनलिंग दिस एनर्जी कि आप अपने लाइफ में मस्त चल रहे हो, ऐसा नहीं है कि बहुत फास्ट चल रहे हो, आप अपने कंफर्ट पेज में आप चल रहे हो। सो उसको लगेगा कि साला मेरे साथ इतना गलत हो रहा है, ये कैसे ऐसे खुश है, जबकि आपके साथ कोई कनेक्शन ही नहीं है। तो ये आपको भी डाउन करने की कोशिश करेंगे। बैक बाइटिंग हो सकता है, बिचिंग, कोई किसी चक्कर में आपको फंसा देना, या आपके पास आना रिकॉन्सिलिएशन का वो स्माइल लेके, बट एक्चुअली फिर से पीठ पे छुरा घोंपने की कोशिश करना। पैटर्न, एन्जॉइंग द शो, गेट इवन, चाइल्डिश बिहेवियर, कुछ तो बचकानी हरकतें करेंगे। आपके साथ इवन होना चाहेंगे, तेरे वजह से यही हुआ, अभी तेरा भी मैं चीज़ें ख़राब। या फिर शायद उस वक्त अगर आपके लाइफ में कोई और पार्टनर आया हुआ हो या कोई और किसी और का एंट्री हुई हो, तो आपका रिश्ता तोड़ने की कोशिश करेगा कि मेरा रिश्ता टूट रहा है, तू कैसे खुश है। दिस काइंड ऑफ बचकानी हरकतें विल बी डन। सो गाइडेंस यही रहेगा, ऑफ कोर्स लेना ना लेना आपके ऊपर है, पर गाइडेंस यही रहेगा कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी को हॉर्न्स लॉक करके उनको जो करना है करने दो। उन दोनों को चोदना है चोदे, एक दूसरे को खून करना है खून करे, धक्का मारना है मारे, चुम्मा लेना है करे, जो करना है करे। आप मत आओ बीच में, जानने की कोशिश भी मत करो। पता नहीं कौन सा स्टोरी एक बार सीन कर लोगे, क्या हो जाएगा। अनब्लॉक करके देखने जाओ, उसी वक्त वो उसके पास भी नोटिफिकेशन चला जाए एक हार्ट। आई एम चैनलिंग कि आप फंसोगे। आप बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो रहे हो थर्ड पार्टी के मामले में। डोंट डू दैट। अपना एनर्जी पुल बैक करो, अपने लाइफ में जैसे आगे चल रहे हो चलो, यहाँ से आप करो। नहीं तो ना अब आपका एक स्टूपिड हरकत, मैं गलत नहीं कहूँगी, स्टूपिड, आपका एक स्टूपिड, क्योंकि आपको तो कोई अभी लेना देना भी नहीं है, क्योंकि आप जानते हो कि आप बहुत पहले भी बहुत कोशिश कर चुके हो, नहीं थर्ड पार्टी नहीं, थर्ड पार्टी नहीं, प्लीज़ मुझे चुनो, मेरे पास आओ। आपने बहुत मन्नतें मांग ली, बहुत बेग कर लिया, कुछ हुआ नहीं हुआ। सो नाउ यू नो दैट योर पर्सन इज़ नॉट गोइंग टू लीव द थर्ड पार्टी फॉर नाउ। सो अभी आप देख रहे हो बस अपना क्यूरियोसिटी और अपना खुन्नस निकालने के लिए, वो देखा इसके साथ ये कर रहा है, मेरे साथ ये सब स्टूपिड चीज़ें कर रहे हो। तो अभी ना कोई स्टूपिड हरकतें मत करो कि आपकी आगे की लाइफ को ये नेगेटिवली इम्पैक्ट करे। अपने पर्सन के हाथ में ना कोई भी मौका मत दो आप तक आने की। और फिलहाल आपके पर्सन को किसी भी तरह से एंटरटेन मत करो। देयर विल बी टेक्स्ट्स, देयर विल बी कम्युनिकेशन, कभी भी हो सकता है, मतलब नॉट नाउ, अराउंड समर, आगे पीछे। डोंट एंटरटेन योर पर्सन, चुप रहो, बस शांत रहो, डोंट एंटरटेन। पता नहीं किस इंटेंशन, पता है गलत इंटेंशन से ही आ रहा है। एटलीस्ट ये कलेक्टिव जो देख रहे हो ना, आपके पर्सन तो रिवेंज लेने के इंटेंशन से ही वापस आएंगे, अच्छे इंटेंशन से तो वापस नहीं आने वाले हैं। फंसोगे फिर से फंसोगे, लिख के ले लो। सो अभी आपके पर्सन को कोई चांस नहीं देना है, रहने दो, क्योंकि वैसे भी ना रिबाउंड के लिए वो उतावले हो जाएंगे। थर्ड पार्टी से धक्का मिलेगा, एक रिबाउंड चाहिए, इमीडिएट कैसे मिलेगा। और आपके पर्सन अभी इतना भी प्लेयर एनर्जी के, पर इतना भी अभी उम्र हो गई है या जो भी हुआ है, अभी ऐसे चुटकी बजा के तो आइटम्स नहीं उठा सकते हैं। सो जानते हैं आप दरवाज़ा खुला छोड़ के आए हो, तो आपके पास ही रिबाउंड के लिए आएंगे, फिर आपके साथ ही गलत करेंगे। सो अभी उनको वो मौका मत दो। उन्होंने रायता फैलाया है, उन्होंने गलत किया है, तो उनको वो सॉर्ट आउट करने दो। सो नहीं, डोंट एंटरटेन योर पर्सन, एटलीस्ट अगले 1 साल तक मत करो। आई नो बहुत आप लोगों को लगेगा क्या बोल रही है। हाँ, क्योंकि अगर समर इज़ ऑलमोस्ट वन ईयर, ऑलमोस्ट 1 ईयर। सो अगले 1 साल तक मत करो। नेक्स्ट ईयर सितंबर अक्टूबर से पहले अपने पर्सन को एंटरटेन मत करना। आई एम नॉट गेटिंग अ वेरी गुड वाइब। ऑफ कोर्स एनर्जीज चेंज, ड्रास्टिक एनर्जीज
shifts will affect and I mean आपके पर्सन थर्ड पार्टी की एनर्जी ना पॉजिटिव और नेगेटिव वे, बट पैटर्न्स नेवर चेंज। पैटर्न यही है, आपके पर्सन के पैटर्न हमेशा यही रहा है, कुछ भी हो जाए आपको ही ब्लेम शिफ्ट करना, बाकी आगे चल के भी आपको ही ब्लेम किया जाएगा, आपको ही गैसलाइट किया जाएगा, आपको ही जिम्मेदार, इनफैक्ट आपको जिम्मेदार ठहरा के कि आपके बहकावे में आके उसने गलती कर ली, ये करके वो फिर से थर्ड पार्टी के पास जाने के वो करेंगे। लास्ट टाइम भी शायद आपके साथ ऐसा ही हुआ था कि आप पर सारा दोष डाल दिया गया था कि आपने उसको फंसाया, आपने उसका ब्रेन वॉश किया, आपने तंत्र मंत्र किया, इसीलिए वो बेबी बिना डाइपर के निप्पल मुंह में लेके आपके गोदी में चल के बैठ गया। सो डोंट रिपीट इट, योर पर्सन इज़ नॉट वर्थ योर एनर्जी, यू डिज़र्व yourself. I won't say you deserve better because you are the best for yourself. आपसे अच्छा आपके लिए कंपेनियन और कोई नहीं हो सकता है। शंभो।